तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसल लुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो की शुरुआत में हम बात करेंगे AEW डायनामाइट के शो के बारे में, जो कि आज था। और उसका जो मेन हाईलाइट था वो था जॉन मॉक्सली वर्सेस सीएम पंक का मैच। और ये मैच था टाइटल यूनिफिकेशन के लिए। आपको पता ही है कि सीएम पंक हमारे AEW के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है और जॉन मॉक्सली हमारे अंतरिम वर्ल्ड चैंपियन है। और मैंने आपको पहले से ही वार्निंग दे रखी थी कि ये मैच बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है और बहुत ही खून भरा भी होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था इस मैच में। सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं था। 3 मिनट का ये मैच था खाली। तो मैच की शुरुआत होती है, जॉन मॉक्सली थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, कॉर्नर में ले जाते हैं सीएम पंक को, कुछ पंचेस मारते हैं। सीएम पंक भी इसके रिएक्शन में जॉन मॉक्सली को उनके कॉर्नर में ले जाके कुछ पंचेस मारते हैं। और एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पे सीएम पंक ने एक हाई किक लगाई थी जॉन मॉक्सली को, और वही पैर का यूज किया जो पैर इंजर्ड था, यानी जो लेग इंजर्ड था। और वहां से सीएम पंक की हालत खराब हो गई। जॉन मॉक्सली ने 2 बार अपना डेथ राइडर फिनिशर लगाया और सीएम पंक हो गए पिन, और जॉन मॉक्सली बन गए हमारे अनडिस्प्यूटेड AEW के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और मैंने आपको जो वार्निंग दी थी वो मेरी वार्निंग बिल्कुल फेल कर गई। मैं यकीन मानो, मैं पूरा उम्मीद में था कि बहुत तगड़ा ये मैच होगा, बहुत ही शानदार, खून खराबा सब कुछ होगा इस मैच में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैच हारने के बाद भी सीएम पंक की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उनको ऑफिशियल्स लेके जा रहे थे, एक उनकी टीम थी गुड फ्रेंड्स वाली, वो भी उनको साथ में उठा के लेके जा रहे थे। और जॉन मॉक्सली दोनों चैंपियनशिप को ले जाते हैं क्राउड के बीच में से। तो रोमन रेंज है हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE के यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन, और जॉन मॉक्सली बन चुके हैं AEW के अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन। इसके अलावा AEW डायनामाइट के शो पर थंडर रोज ने अपनी इंजरी को अनाउंस किया, साथ ही साथ उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया चैंपियनशिप से। अब उन्होंने चैंपियनशिप को छोड़ भी दिया। और इस प्रोमो के दौरान काफी सैड, काफी इमोशनल लग रही थी थंडर रोज, और उनको अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड भी करना था ऑल आउट में अगेंस्ट टोनी स्टॉर्म। लेकिन अब क्या होगा, AEW ने एक फेटल 4-वे मैच अनाउंस किया ऑल आउट के लिए, और जो भी इस मैच को जीतेगा वो बनेगा AEW के वुमेन्स चैंपियन। और इंजरी की वजह से एक और चैंपियन को अपनी चैंपियनशिप को छोड़ना पड़ रहा है। तो ये काफी हम देख रहे हैं इस एरा में। इसके अलावा AEW की जो शुरुआत करी थी वो जेरिको ने करी थी, और जेरिको के सामने आए थे डेनियल गार्सिया, यानी कि जेरिको के पुराने चेले, जिनका पिछले हफ्ते ब्रायन डैनियल्सन यानी हमारे डेनियल ब्रायन के साथ मैच था, और डेनियल गार्सिया इस मैच को जीत भी गए थे। अब क्रिस जेरिको उन्हें भड़का रहे थे कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, मुझसे अपोलोजाइज कर लो, जबकि डेनियल गार्सिया ऐसे बात कर रहे थे कि उनके लिए वो ड्रीम मैच था, उनके लिए वो बहुत ही बढ़िया मोमेंट था, और फैंस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था डेनियल गार्सिया को। तभी एंट्री होती है ब्रायन डैनियल्सन यानी हमारे डेनियल ब्रायन की। अब इन तीनों की बहस इस बात पे हो रही होती है कि क्रिस जेरिको कहते हैं कि तुम स्पोर्ट्स एंटरटेनर हो, जबकि डेनियल गार्सिया और डेनियल ब्रायन ये कह रहे होते हैं कि डेनियल गार्सिया एक रेसलर है। और इन्हीं सब बातों के बीच डेनियल गार्सिया धक्का मार देते हैं क्रिस जेरिको को। अब डेनियल गार्सिया तो वहां से चले गए, बचे रिंग में डेनियल ब्रायन और क्रिस जेरिको, और इन दोनों के बीच हो जाती है बहस। थोड़े मजे ले लेते हैं यहाँ पे डेनियल ब्रायन हमारे, और जिसके बाद क्रिस जेरिको का मूड खराब हो गया और उन्होंने चैलेंज कर दिया ऑल आउट के लिए डेनियल ब्रायन यानी हमारे ब्रायन डैनियल्सन को। और इन दोनों का मैच भी सेट हो चुका है ऑल आउट के लिए। तो AEW डायनामाइट की जो मेन हाईलाइट थी ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ऑल आउट के लिए काफी सारे मैचेस सेट हो चुके हैं, और अभी एक डायनामाइट का शो बाकी है ऑल आउट से पहले। तो देखते हैं कि AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए कोई कंटेंडर, कोई अपोनेंट आता है जॉन मॉक्सली के लिए या नहीं। तो ये तो कोई AEW डायनामाइट की बात। इसके अलावा बैक स्टेज AEW में बहुत सारा ड्रामा हो रहा है, बहुत सारा क्योस मचा हुआ है। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि क्या मामला है। तो डायनामाइट के शो से पहले टोनी खान यानी हमारे CEO ने एक मीटिंग ली थी सुपरस्टार्स की और ऑफिशियल्स की, और इस मीटिंग के दौरान काफी अग्रेसिव लग रहे थे टोनी खान, काफी नाराज थे सुपरस्टार से। और नाराज होने की कई वजह थी, उसमें से एक थी कि मिसकम्युनिकेशन, यानी सुपरस्टार और कंपनी के बीच जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा गैप बन गया है। और एक और मामला है कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग का, वो सबसे बड़ा मामला है। इसके ऊपर टोनी खान काफी नाराज थे सुपरस्टार से। और इस मीटिंग में क्रिस जेरिको भी थे, केनी ओमेगा भी थे, यंग बक्स भी थे, और AEW के कॉरेस्पॉन्डेंट्स टोनी शिवानी भी थे, जो काफी पुराने, काफी एक्सपीरियंस बंदे हैं। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग AEW की जो चीफ लीगल ऑफिसर है मेगा पारेख, और उन्होंने एक मेल भेजा स्टेफनी मैकमैन और निक खान को, WWE के co-CEOs को। और इस मेल में बेसिकली एलिगेशन थे WWE के ऊपर, एक तरीके से आरोप थे कि वो AEW के जो सुपरस्टार है उनके कॉन्ट्रैक्ट के साथ छेड़खानी कर रही है। और इस मीटिंग में AEW के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं टोनी शिवानी, उनको कुछ स्पेशल रोल भी मिला है, कह लो स्पेशल टास्क मिला है, और वो रोल है टैलेंट रिलेशंस का। बेसिकली वो सुपरस्टार्स के साथ उठेंगे, बैठेंगे, कॉन्टैक्ट बना के रखेंगे, बेसिकली सुपरस्टार्स की हर जरूरत को समझेंगे, और हिंदी में बोलूं तो टच में रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मामला AEW के साथ ये है कि उनके जो सुपरस्टार हैं, उनके जो टैलेंट्स हैं वो उनके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कई ऐसे ट्वीट देखे हैं AEW के सुपरस्टार के जहां पे वो थोड़े बहके बहके से नजर आते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो मीरो यानी रूसेव, उन्होंने अपनी बुकिंग को लेकर सवाल उठाए थे। इसके अलावा डस्टिन रोड्स, उन्होंने भी अपनी बुकिंग को लेकर काफी सवाल उठाए थे। इसके अलावा क्रिस जेरिको बिल्कुल लेटेस्ट में, जिनको किसी फैन ने WWE से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ दिया, जिस पर क्रिस जेरिको ने थोड़ा ऐसा जवाब दे दिया जो काफी हद तक WWE की तरफ झुकाव रखता
लगता था। और मैं आपको पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जिस हिसाब से ट्रिपल एच ने माहौल सेट कर दिया, जिस हिसाब से ट्रेंड सेट कर दिया है, बहुत सारे AEW के सुपरस्टार हैं जो WWE में आना चाहते हैं या आने के लिए तड़प रहे हैं। और इसी की वजह से AEW के बैक स्टेज का माहौल काफी खराब हो गया और काफी केओस मचा हुआ है बैक स्टेज में। अब ये तो कोई मीटिंग की बात, इसके अलावा फाइट भी हो गई बैक स्टेज, यहाँ रियल फाइट हो गई बैक स्टेज में AEW के। तो फाइट फुल ने इस बात को कंफर्म किया कि एडी किंगस्टन और सैमी गवारा के बीच एक बहुत तगड़ी फाइट हो गई थी बैक स्टेज। कोई रियल मतलब स्क्रिप्टेड फाइट नहीं थी, बिल्कुल रियल फाइट थी। और बैक स्टेज फाइट होने की जो वजह थी वो ये थी कि सैमी गवारा ने एडी किंगस्टन के फिजिक को लेकर कुछ कमेंट कर दिया था और ये चीज एडी किंगस्टन से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने सैमी गवारा को पेल दिया, जिसके बाद एडी किंगस्टन को सस्पेंड भी कर दिया गया था। और जिसके बाद कई हफ्ते तक एडी किंगस्टन AEW डायनामाइट के शो पर भी नहीं आए थे। तो काफी मतलब माहौल खराब है बैक स्टेज AEW का। सैमी गवारा एडी किंगस्टन का मामला अलग चल रहा है, इसके अलावा CM पंक और एडम हैंगमैन पेज का भी मामला है और टेम्परिंग का मामला तो मैंने आपको बता ही दिया। और मैंने आपको अभी ये भी बताया कि कुछ सुपरस्टार अपनी बुकिंग से खुश भी नहीं है। तो हर तरीके से AEW का माहौल काफी खराब हो रखा है। एंड वी होप कि टोनी खान जो अब रियल चैलेंज आया उनके सामने, सुपरस्टार काफी अलग थलग हो रखे हैं, उनको एक करें और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएं और कंपटीशन दें WWE को। अब बात करते हैं ड्राफ्ट के बारे में, जो कि रूमर्स चल रहे थे या स्पॉयलर्स चल रहे थे कि क्लैश एट दी कासल के तुरंत बाद ड्राफ्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक और अपडेट है कि ड्राफ्ट को WWE शिफ्ट कर सकती है रेसलमेनिया 39 के बाद। और इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि ट्रिपल एच की क्रिएटिव हेड बनने से बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। और मेन चेंज क्या हो रहा है, खाली सुपरस्टार्स को नहीं लाया जा रहा बल्कि बहुत सारे ऑफिशियल्स को भी WWE ने हाल ही में हायर किया है। और नए सुपरस्टार्स और नए ऑफिशियल्स के साथ WWE एक सेटल होना चाहती है, एक टाइम देना चाहती है उनको। और ऐसे में अगर ड्राफ्ट हो जाता है तो वो चेंजेस और ओवर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा इस मामले में। और इसके अलावा रिपोर्ट ये भी है कि डिस्कशन अभी चल रहा है, ये कंफर्म न्यूज नहीं है कि रेसलमेनिया के बाद ही ड्राफ्ट होगा, लेकिन अभी डिस्कशन चल रहा है। देखते हैं क्लैश एट दी कासल के बाद होता है या रेसलमेनिया के बाद होता है। और अगर मेरा ओपिनियन पूछो तो WWE के पास एक यही विंडो है, क्लैश एट दी कासल के तुरंत बाद ही या फिर सीधा रेसलमेनिया के बाद, क्योंकि इसके बाद रोड टू रेसलमेनिया भी शुरू होनी है। तो देखते हैं WWE ड्राफ्ट कब करवाती है। मैं तो एक्साइटेड हूँ, मैं तो चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी हो और आप लोग भी शायद चाहोगे कि जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होती है कि कौन कहाँ कब जाएगा। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।